सुराही जैसी गर्दन हो और उसके ऊपर लगा हो ये बैंड तो आपकी शख्सियत में एक अलग सा निखार इंशाल्लाह आएगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाजिर है नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बैंड को डिस्कस कर रहे हैं पूरी डिटेल के साथ। गौर से वीडियो देखिएगा ताकि कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले हमने सीधा सिलेक्ट कल्टी करने के लिए बनाने के लिए एक बुकरम का पीस ले लेना है जो तकरीबन 1.5 इंच का आपका डबल में तैयार होगा। इसको आपने कटिंग कर लेना है बड़े एहतियात से। आज का इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट बैन लगाने का ऐसा बेहतरीन आसान आपसे शेयर करना है कि आपको बैन लगाना तो ऐसा होगा कि जैसे बच्चों का खेल हो इंशाल्लाह। इतनी डिटेल से और आसानी से बनने वाली चीज़ आपके साथ शेयर करें। जैसे हमने वो लगाई सेंटर की ग्रीस, उसके ऊपर एक निशान लगा लें ताकि उसमें हमारा सेंटर आउट ना हो। सेंटर बड़ा अहमियत का हामिल होता है। सेंटर आउट तो सब कुछ आउट। इसको चिपकाना है बड़े अच्छे से। फ्यूजिंग मैं अपने हर वीडियोज़ में कहता हूँ फ्यूजिंग करने का तरीका आपको आना चाहिए। और आज इसमें जो चीज़ें शेयर हो रही है ना, आप फिर आज कहेंगे कि भाई हर दफ़ा ये कहता है। मैंने बेसिक स्टिचिंग कोर्स में जो बेसिक बुनियादी चीज़ें थी वो आपको मैंने बहुत पहले बताई थी कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, पक्का करें। जब गले या ऐसी कोई डिज़ाइनिंग हल्की-मुल्की जैसा काम शुरू हो तो आपको फ़ौरन चीज़ समझ में आए और आप फ़ौरन से पहले आप उस चीज़ को बना सकें। मुझे यकीन है कि जो हमारी बहनें घर पे काम करने वाली हैं उन्होंने अपने सूट अभी तक नहीं बनाए होंगे। हम आखिरी दिन बनाते हैं तो ये वीडियोस खास करके उनके लिए है कि आपने इतने लोगों के कपड़े सिए, आप अपने लिए कुछ खास बनाए ना, नफीस, जल्दी में बनने वाला और ऐसा कि देख के दिल खुश हो। तो ये वो वही चीज़ है इंशाल्लाह। देख, ये हमने इसके नीचे जो बटन टैग लगानी है उसका भी आपने पहले ही दबाव बना लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका अगर आप बनाएंगी, स्लोली भी बना लेंगी तो इस गले पे आपका आधा घंटा लगना चाहिए बस। आधा घंटा गले पे, कमीज़ पे तकरीबन घंटे 1.5 घंटे में कमीज़। ये और रेब आपने इसकी पट्टियाँ कटिंग करनी है हमने इसका लुक कल्टी करने के लिए। बेसिक स्टिचिंग कोर्स में ये चीज़ें, ये लुक कल्टी करना, पट्टियाँ बनाना सब बताया हुआ है, देख लीजिएगा। अभी भी कुछ नहीं गया, वीडियो आपके चैनल पे अवेलेबल हैं। उसके बाद लुक को सिलाई लगाने के लिए सिर्फ इतना सा होना चाहिए कि किनारे से हल्की सी ज़्यादा सिलाई हो। रेब कपड़ा होता है ताकि लुक इतना मोटा ना लगे कि ऐसा लगे कि आपने रस्सी को गिरा लगाई हुई है। लुक लुक ही लगना चाहिए, रस्सी नहीं लगनी चाहिए। नफीस, साफ सुथरा। और लुक कितनी कैटेगरी के होते हैं, कैसे कैसे उनको किया जाता है, ये मैं फिर वही कहूँगा बेसिक टू एक्सपर्ट स्टिचिंग कोर्स आपके लिए। देखें उसमें चीज़ें, आपको हर चीज़ साफ शीशे की तरह समझ में आएगी। अगर मैं वही चीज़ें इसमें शेयर करने लग जाऊँ, एक तो गले की वीडियो मेरी आदत नहीं है कि मैं भगा के बना दूँ, चीज़ समझ में आए ना आए। मेरी कोशिश होती है चीज़ आपको समझा के जाऊँ। और एक बात और याद रखिए, अधूरा इल्म आपके लिए नुकसानदेह होता है। आप अधूरा इल्म देखते हैं, थोड़ी सी चीज़ देखी स्किप कर दी, थोड़ी देखी स्किप कर दी, फिर अगर समझ में नहीं आई फिर कसूर भाई इकबाल का। ऐसा नहीं होता। ये लें, हमने इसको मशीन वाली सुई के अंदर धागे डाल के लुक पल्टी करना है। ये लें, कोई मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। बाज जिनको पता नहीं है उनके लिए ये लुक कल्टी करना, वो कहते हैं अल्लाह करे झूठ ही है, ऐसा लुप ना ही पलटाना पवे। और इतना आसान है, यकीन माने इतना आसान है। मुश्किल काम की तब तक होती है मेरी बहन मेरे भाई जब तक आप चीज़ को समझेंगे नहीं, आपके जहन में चीज़ है ही नहीं कि उसने होना कैसे है, तो वो तो फिर सारा कुछ ही मुश्किल है ना। ये देखें कितनी आसानी से मलाई की तरह लुक निकला है। माशाल्लाह जिन्होंने पूरा साल मेहनत की है, फीडबैक आ रहे हैं, अच्छा रोज़गार कमाया, यकीन माने दुआएं बेतहाशा बेतहाशा व्हाट्सएप पे मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस कि भाई आपकी बदौलत हमने अच्छा रोज़गार कमाया, अपनी ईद कमाई, अपने बच्चों के कपड़े सिए, अपना 50-60 हज़ार रुपया हमने घर बैठे कमाया। एक हमारी बहन ने फ़ोन किया कि भाई मैंने काम इस नौयत का किया, साथ में और भी लड़कियां बच्चियां काम पे रखी। माशाल्लाह मैंने लाख सवा लाख रुपए इस महीने में आपकी बदौलत अपने घर बैठे कमाया है।
तो ये दुआएं, ये रिवॉर्ड बस अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह करीम आपको और मज़ीद हिम्मत दे। और मैं ये कहूँगा, बजाय फ़ुज़ूल वीडियोज़ देखने के, फ़ुज़ूल टाइम ज़ाया करने के, चीज़ें देखा करें, मेहनत किया करें। ये रमज़ान तो गुज़र गया। आज अगर अपने साथ आप प्रॉमिस करें कि नहीं भाई, अगला रमज़ान इंशाल्लाह हमने खुद को पायदार रखना है। 1 साल का गैप बहुत होता है। 6 से 7 महीने, एक एक साल में बिल्कुल जो सुई पकड़ने से लेकर बंदा अच्छी खासी यानी कि कमीज सूट बनाने लग जाता है, 1 साल का पीरियड होता है। अब अगर आप ही ना करें तो मैं तो मोबाइल से निकल कर बाहर नहीं ना आ सकता। ये लें जी, ये हमने उसकी बाहर की सिलाई लगाई। अब हाले की देखें, 3 बाय 3 ये हाला आपका उतरता है 19 चेस्ट से लेकर 22 चेस्ट तक। 3 बाय 3 का हाला उतार के आप बैन लगा सकते हैं। जब 19 से नीचे आएगा फिर कम होगा, 22 से ऊपर जाएगा फिर ज़्यादा होगा। इंशाल्लाह वो मैं आपको बता दूंगा। बस वो ज़्यादा भी एक साइड से होगा डीप। उसको अगर 22 से ज़्यादा जाएगा तो डीप आपको 3.5 उतारना पड़ेगा, ऊपर से 3 ही रहेगा। ये है, ये हमने सेंटर से आधा पाँव एक साइड पे रख के ये सिलाई लगानी है। वेस्ट लाइन तक हमने ये स्लिट लेके जाना है। आधे पाँव की सिलाई, स्लिट की सिलाई बड़ी पायदार। अच्छा, इसमें लुप गुम भी लगते हैं, स्लिट के अंदर दबाए जा सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान है। नुकसान ये है कि वो लुप अगर आप एक्सपीरियंस से लगाएं फिर तो ठीक है। अगर आप वैसे लगाएंगे तो वो लुप निकल जाते हैं, वॉश होने के बाद ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए वो चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा, आपको चीज़ बता रहा हूँ जो पायदार है, आप लॉन्ग टाइम पहन सकें। देखा, सिंपल सा एक सादा सा सूट है, 2000-2500 का सिंपल प्लेन सूट का बड़ा ट्रेंड है। प्लेन सूट, उसके बाद उसके ऊपर ये लुक्स के साथ आप बैन शेरवानी लगाएं, साथ में आप बाजू के नीचे 5-5 लुप बटन लगाएं। मैं कहता फड़िया नहीं जाना के। ये लें जी, हम टेलर्स के साथ होता यह है कि हम अपने लिए टाइम नहीं बचाते, बस लोगों को राजी करने के चक्कर में कहते हैं कि अच्छा उसका भी बन जाए, वो ना नाराज हो, वो ना नाराज हो, वो ना नाराज हो, अपना बेड़ा गर्क होंदा हो जाए पर कोई नाराज ना हो। सो खैर, अल्लाह करीम सबको हिम्मत दे। तो हम फिर अपने लिए ऐसे ही कुछ चीज़ें देखते हैं कि नफीस हो, सादा सी और जल्दी बनने वाली। मैंने पूरा महीना क्लाइंट्स का काम करने के लिए चीज़ें बताई, आज स्पेशली उनको बता रहा हूँ जो अपना सूट खुद काम कर रही हैं, वो पहनना चाहती हैं, ये उनके लिए आज। माशाल्लाह। और ये रमज़ान शरीफ में ये गला बना भी बहुत है इस दफ़ा। मतलब है कि ये आखिरी दिन है, तकरीबन आज 28 रमज़ान है जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम पे। आपके साथ शेयर हो जाएगी अभी जैसे अपलोड करूँगा 11-12 बजे तक। कितनी फास्ट मैं दे रहा हूँ कि किसी को इंतज़ार ना करना पड़े सुबह 29 रोज़ा है, चलो सुबह के दिन अपना सूट बना ले। ये ले जी। अब बैन का ऊपर से आपने दबाव छोड़ना है, आधे इंच का जहाँ से आपने लेना है उसके साथ से ये लुक लुक की सिलाई लगानी है अंदर की साइड, बुकरम वाली साइड पे। बुकरम वाली साइड पे किनारे पे रख के, बाहर की साइड पे नहीं। ठीक है, ये ले, किनारे की सिलाई पे रख के 1.25 इंच के गैप से आपने ये लुक्स लगा देने, आपके जितने लगे। मेरा ख्याल है ये लगेंगे आपके 12-14 लूप बटन लगेंगे अगर आप वेस्ट लाइन तक बनाएंगे। ये ले, बड़े एहतियात से एक जैसे रख के लगाने हैं, छोटा बड़ा नहीं होने देना। मैं तसल्ली से वीडियो कटिंग नहीं कर रहा कि चीज़ें ये वाले पॉइंट खास करके आपसे मिस ना हो। जो मतलब ज़रूरी था प्रेसिंग वगैरह वो मैंने हल्का हल्का आपको चीज़ें दिखा के आगे गुजर आए हैं। ये देखें, ये ठीक हो गया जी। इसकी हमने बराबर कटिंग रख ली। अब इसके ऊपर एक और अंदर की साइड पे सिलाई लगा देंगे। अब इन ये लूप्स बटन आपके ये लूप नहीं निकलेंगे, कमीज फट जाएगी, सूट फट जाएगा, लूप बटन अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। बहुत सारी वीडियो रिकॉर्डेड हैं, बस वो बच गई, आप तक नहीं पहुंच सकी। अब उसके बाद जैसे हमने लगाया तो ये 7.5 इंच हमने गले का निशान लगा लेना यहाँ पर। 7.5 इंच डीप गला बंद कर देंगे तो बैन के साथ आपका सर आसानी से गुजर जाएगा।
ये लें जी। तबीयत की ख़राबी की वजह से फिर भी काम कर रहे हैं और किया है, दुआ करें अल्लाह करीम बस सेहत दे। कोशिश की है कि किसी को हमारी तरफ से मायूसी ना हो, कोई ये ना कहे कि भाई इकबाल ने काम शुरू किया और फिर हमें इंतज़ार करवाता रहा। बात वही है ना कि दुनिया राज़ी हो जाए, साढ़े तरफ राज़ी हो जाएगा। ये लें जी। देखिए हमने उल्टी साइड से सिलाई शुरू की है क्योंकि दूसरी साइड पे लूप्स है ना, तो स्लिट के साथ बिल्कुल स्लिट को बिठाना है। स्लिट के अंदर अब ऊपर भी नहीं चढ़ाना और स्लिट के अंदर गैप भी नज़र ना आए। ये लें जी। ये सारा बंद कर दिया। अगर आप ओपन रखना चाहते हो तो इसमें मज़ीद कोई 3-4 लूप्स आप ओपन रख सकते हैं। अगर आपको हो के ये सर नहीं गुजरेगा, या गला अगर छोटा रखना चाहते हैं आप फिर भी रख सकते हैं। बटन टेक ऊपर तक लेके जाके आप उसको ओपन रख लें, 2-3-4 बटन बस। चलें जी, सुना है। अभी तो ये रास्ते में है, तो माशाल्लाह इसकी कंडीशन ये है। उसके बाद हमने इसका स्लिट तुरपाई कर लेना है। स्लिट तुरपाई करने से क्या होगा कि आपका गला परफेक्ट रहेगा, आसानी से आप मतलब है उसको आगे का प्रोसीजर कर लेंगे। तुरपाई तो करनी है, बाद में भी करनी है और पहले भी करनी है, तो क्यों ना वो काम पहले कर लिया जाए जो पहले होने वाला हो। उसके बाद हमने शोल्डर तीरा इसका जोड़ देना है। ये देखें, इसके तीरे की सिलाई लग गई। अब इसके साथ सिर्फ एक पैर का दबाव कटिंग करना है, ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ एक पैर का। अब बैन को मैयर करने वाला प्रोसीजर बड़े एहतियात से बच्चों को चुप करवा के, कान में हैंड फ्री लगा के, मोबाइल की स्क्रीन पे आंखें जमा के फिर चीज़ को देखिएगा, नहीं तो अगर वो ख़राब कर बैठे मुझे गिला नहीं करना। हाला बिल्कुल बराबर कर लिया, उसको बिठा लेना है। मैयर करना है किस तरीके से, ना कपड़ा ढीला छोड़ना है ना उसको खींचना है, पूरा पूरा जैसे आ रहा है। ये देखें, जैसे आ रहा है, जैसे आ रहा है, और ये जैसे आ रहा है सेंटर तक ले। उसके बाद 3.5 इंच तक ये हमारा निशान सीधा रहेगा। उसके बाद ये गुलाई उठाना शुरू कर दें। गुलाई को बड़े अच्छे से फ्रेम में फिट करके बनाना है। गुलाई आप इसकी गुलाई की स्क्रीनशॉट लेके रख लेनी है आपने, इसके साथ मैच करके फिर आपने उसकी पैन की कटिंग करनी है। ठीक है, ये लेंगे। फ्लैट पैन का मैंने पहले वीडियो अपलोड किया हुआ है। मज़ीद अगर हुआ तो मैं इंशाल्लाह ईद के बाद एक फ्लैट पैन का मज़ीद अपलोड कर दूंगा। ये लें ये बैन को 1 इंच चौड़ा रखना है आपने। अगर ज़्यादा भी रखना चाहते हैं, आपकी नेक ज़्यादा ज़रा लंबी है, तो फिर आप थोड़ा और मज़ीद चौड़ा कर लें, इसको 1.25 इंच तक ले जाएं, नहीं तो 1 इंच काफ़ी होता है। 1 इंच, एक पॉइंट। ये लगे, बड़ी तसल्ली से बैन की आपको प्रोसीजर दिखा रहा हूँ। अब उसके बाद इसकी गुलाई कर लें अच्छे से। सीधा रखना चाहते हैं फिर भी रख लें, कोई मसला नहीं, वो आपका टेस्ट है। मैं एडवाइस करूँगा कि आप आगे से गोल कर लें, क्योंकि अगर सीधा रखेंगे तो वो बैन की ना ऊपर से नोक मुड़ जाती है, टर्न होगी तो वो बुरी लगती है। बस बैन कटिंग हो गया। चिपकाएं ज़रा इसको इस्त्री के साथ, पूरा इस्त्री को हीट दे के। हमने प्रेसिंग की वीडियो भी अपलोड करना शुरू की है, ट्राउज़र की प्रेस की और फैंसी ड्रेस की प्रेस, और दूसरी आज एक शाम को इंशाल्लाह वीडियो प्रेसिंग की, लॉन कॉटन की, जो घर में ईद की चांद रात को जो हमारी बहनों को परेशानी होने वाली है, इंशाल्लाह उसके लिए आसानी करेंगे। उसके कुछ ट्रिक्स दूंगा इंशाल्लाह। शाम को एक और प्रेस की वीडियो आएगी, आपके लिए आसानी होगी। प्ले लिस्ट बना दी है प्रेस के हवाले से, आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। देखिए हमने फ्रंट बैक दोनों पल्ले कटिंग किए थे आपके सामने। ठीक है, सीधी साइड से इसको अच्छे से मज़ीद तसल्ली से चिपकाएं।
और ये पल्ला ऊपर रख के अब लगानी है हमने इसकी सिलाई। अच्छा, सिलाई जहाँ से बुकरम शुरू हुआ है, जहाँ से बैन बैन के साथ से शुरू करनी है, नीचे से नहीं शुरू करनी है, हमने तुरपाई के साथ बैन लगानी है। और सिलाई के अंदर सिर्फ हवा भर का फ़र्क हो, बिल्कुल बुकरम के ऊपर चढ़ाना भी नहीं है और ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल सा हवा भर का एक फ़र्क हो, मामूली सा। अब फिर बैन के साथ बराबर बिल जहाँ बैन ख़त्म हो रही है बुकरम सिलाई पक्का करें और इसको निकाल दें। ये ले, बस इतनी अगर आपने देख लिया, थोड़ा सा और सब्र कीजिएगा, चीज़ों को ठहर के देखिएगा, नहीं समझ में आई चीज़ों को रिवाइंड करके देखिएगा, पहले जहन में चीज़ समझ लेनी है, उसके बाद आपने इंशाल्लाह आंखें बंद करके बनाना है, बना के पहनना है और ईद वाले दिन अपने भाई के लिए दुआएं करनी है बस। ये ये हमारा बराबर इक्वल दबाव बैलेंस में कटिंग करना है। ये बस टुके लगाने हैं इसके अंदर, छोटे छोटे टुके लग गए और इसको करेंगे सीधा। ये बैन हमारी तैयार। अब इसको आयरन करें, अच्छे से इसका दबाव बिठा लें। ये लें जी, सुना है दिल खुश हो गया बयान देख के। एक एक चीज़ आपको अलहदा अलहदा पूरी वजाहत के साथ साफ सुथरे तरीके से बनाना, प्रोफेशनल तरीके से। यूट्यूब वो जो चल रहा है काम हमारा पास वो नहीं है, बस अपना काम करके दिखाया जी, ये ऐसे वैसे वैसे कोई चीज़ समझ में आई ना आई नहीं, को देखे ना देखे, जो भी देखे दिल से दुआएं ज़रूर देता है, मुझे इतना यकीन है और अल्हम्दुलिल्लाह आप इतना प्यार देते हैं। सेंटर के टुक्के से आप शुरू कर लें बैन, ये आपके लिए स्पेशल एडवाइस है। फ्रंट से शुरू करेंगे, मैं भी हो सकता है इसके हाले में फ़र्क आ जाए, एक साइड बड़ी छोटी हो जाए। सेंटर से शुरू किया होगा फिर नहीं होगा। ये ले, वही ना, इसको खींचना तो बिल्कुल नहीं है ना हाले को, हल्का सा नरम हाथ रखना है, हल्का सा नरम, चुनट वाला नरम नहीं होता। नरम से मुराद है जितना आपका कपड़ा हाला कटिंग हुआ है उतना हाथ रखना। अब ये कितना खींचा जाता है, मेरे पास कोई वो मैयर टेप नहीं है कि मैं जिससे मैयर करके दूं, ये काम आपको महसूस करना पड़ेगा। फिर हो सकता है एक सूट बनाए गलत हो जाए, कितनी दफ़ा होगा, एक दफ़ा, चले दो दफ़ा, तीसरी दफ़ा तो ये बनेगा ना जैसे बनने का हक है। अगर आप गलत करने से घबराते हैं तो फिर इस काम से दूर हो जाएं। ये ले जी, दूसरी साइड से रख के आप शुरू करें। गलती करने वाला अगर घबराता है कि जी गलत हो जाएगा, कपड़ा खराब हो जाएगा, कमीज खराब हो जाएगी, की हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना। कर ले एक दफ़ा गलती, आगे के लिए तो आसानी होगी ना। कब तक आप मोहताज रहेंगे भाई इकबाल के फलां के को वो बताएगा तो वो करेंगे नहीं। एक दफ़ा बता दिया, मेहनत करें, उसको अपने हाथ में बिल्कुल एग्जैक्ट करें और चीज़ें आपकी अपनी। हमारा बताना फ़र्ज़ है, अमल करना आपका फ़र्ज़ है। और यूट्यूब की शॉर्ट या टिकटॉक की शॉर्ट वीडियोस में हमारा जहन इतना शॉर्ट कर दिया कि ये शायद कोई इस काम का शॉर्ट फार्मूला होगा कि जो 1-1.5 मिनट में समझ में आ जाए। ज़िंदगी लग जाती है इस काम को समझने में, आप 1-1.5 मिनट में समझना चाहते हैं तो ये झूठ है। लें जी, तुरपाई करें ज़रा, जैसे हमने बताया कि उसकी क्रीज लगा ली थी बैन की फोल्डिंग, उसी फोल्डिंग को सिलाई के ऊपर बिठाते जाएं। अच्छे वाली तुरपाई करनी है, एक तुरपाई होती है रजाइयों वाली, वो रही, कपड़ों वाली तुरपाई कर रही है आपने। ये ले, ऊपर बिठा के छोटा छोटा बारीक टांका, पता ना चले तुरपाई हुई है, सिलाई लगी है, बिल्कुल बैठ के आ जाता टांका। ये जी तकरीबन हमारा बैन कंप्लीट हो चुका। आपको शुरू में उसका एक डैबो दे दिया और उसके बाद एक डैबो
अब आपको दे देते हैं कि ये बंदे के बाद कुछ इस तरह से लगेगा, पहनेंगे तो फिर तो क्या ही कमाल लगेगा। और एक और अच्छी खबर, इसके बाद आपको जो वीडियोस मिल रही है वो इंशाल्लाह ईद के बाद या इससे पहले कोशिश करूंगा वो ये वाला होगा, अवर ऐप बनाएंगे हम लोग बटन के साथ। कोशिश अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। दे इजाज़त, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।